वेलकम बैक टू डे 22 ऑफ आवर 100 डेज ऑफ पाइथन कोडिंग सीरीज। तो अभी तक हम बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। हम फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स तक कवर कर चुके हैं। तो आज है हमारा प्रैक्टिस सेशन 2। तो यहाँ पे मैं एक बार ऊपर हेडिंग भी डाल देता हूँ। आज है हमारा प्रैक्टिस सेशन 2। तो ये जो प्रैक्टिस सेशन है ये हमारा जितने हम टॉपिक्स कवर कर चुके हैं उन्हीं पे ही बेस्ड है। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है काउंट वोवल्स कॉन्सोनेंट्स डिजिट्स एंड स्पेसेस। तो हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें एक यूज़र इनपुट होगा जो कि स्ट्रिंग की फॉर्म में होगा। उसमें हमें नंबर ऑफ़ वोवल्स, नंबर ऑफ़ कॉन्सोनेंट्स, नंबर ऑफ़ डिजिट्स एंड नंबर ऑफ़ स्पेसेस रिटर्न करनी है, रिटर्न या फिर प्रिंट करवानी है। तो इसका हम कोड लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, टेक्स्ट वेरिएबल में यूज़र का इनपुट ले लेते हैं। इनपुट एंटर टेक्स्ट, सिंपली यहाँ पे हम इनपुट ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक वी वेरिएबल वोवल्स के लिए, सी कॉन्सोनेंट्स के लिए, डी डिजिट्स के लिए, एस स्पेसेस के लिए, इन चारों को इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। फिर हम एक लूप रन करेंगे फॉर सी एच इन टेक्स्ट। हम टेक्स्ट पे आइट्रेट करेंगे। उसके बाद इफ़ सी एच डॉट लोअर, हम उसको लोअर में कन्वर्ट करके चेक करेंगे। यहाँ पे हम लोअर इन, फिर यहाँ पे हम स्ट्रिंग पास कर देंगे AEIOU, मतलब वोवल्स में से है तो हम वोवल्स को +=1 कर देंगे। इसके बाद अगर एलिफ में ch डॉट इज अल्फा, अब देखो अगर वोवल नहीं है वो तो ऑब्वियस सी बात है वो इसमें आएगा। इज अल्फा मतलब कि बाकी के सारे अल्फ़ाबेट्स में से है, तो हम सिंपली यहाँ पे c+=1 कर देंगे। और एलिफ में ch=इज डिजिट, अगर वो डिजिट है तो हम d+=1 कर देंगे। और फिर हम यहाँ पे एलिफ में ch डॉट इज स्पेस, अगर वो स्पेस है तो हम उसको स्पेस +=1 कर देंगे। और यहाँ पे हम सिंपली लूप के बाहर प्रिंट करवा देंगे v, c, d, s, जितने भी नंबर ऑफ हमारे वोवल्स कॉन्सोनेंट डिजिट्स और स्पेसेस है। तो ये था हमारा पहला कोड। हम इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है काउंट द नंबर ऑफ वोवल्स कॉन्सोनेंट्स डिजिट्स स्पेसेस। तो यहाँ पे हम प्रोग्राम बनाते हैं अपना। टेक्स्ट को हम इनपुट करा लेंगे, इनपुट एंटर टेक्स्ट, यहाँ पे हमने इनपुट करा लिया। इसके बाद यहाँ पे हम लूप रन कर रहे थे यहाँ पे हमें पहले इनिशियलाइज करने पड़ेंगे अपने वेरिएबल्स। v=c, d=s=0। और इसके बाद हम क्या करेंगे, लूप रन करेंगे फॉर सी एच इन टेक्स्ट। यहाँ पे हम सिंपली चेक करेंगे इफ सी एच डॉट लोअर, फिर यहाँ पे इन स्ट्रिंग रन करेंगे, स्ट्रिंग में चेक करेंगे AEIOU। उसके बाद हम सिंपली v+=1 कर देंगे। उसके बाद एलिफ में हम ch डॉट इज अल्फ़ा, मतलब कि वो बाकी सारे अल्फ़ाबेट्स में से है, तो यहाँ पे हम सिंपली c+=1 कर देंगे। और फिर एलिफ ch डॉट इज डिजिट, अगर वो डिजिट्स में से है तो सिंपली यहाँ पे हम d+=1 कर देंगे। और एलिफ ch डॉट इज स्पेस, तो यहाँ पे हम s+=1 कर देंगे। और एंड में अपने लूप के बाहर हम प्रिंट करवा देंगे v, c, d, s। तो इसको रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट एंटर करते हैं हेलो वर्ल्ड 1 2 3। अब यहाँ पे स्पेसेस हैं 2 और हमारे जो वोवल्स हैं वो है 1 2 3 और कॉन्सोनेंट्स है 3 and 4 7 और डिजिट्स है 3। तो स्पेसेस 2 आने चाहिए, वोवल्स आने चाहिए 3। और ये रन करके देखते हैं, वोवल्स 3, कॉन्सोनेंट 7, फिर स्पेसेस
डिजिट्स 3 और स्पेसिस 2। तो ये था हमारा पहला प्रोग्राम। तो हम बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रोग्राम की तरफ। तो यहाँ पे है हमारा दूसरा प्रोग्राम। दूसरे प्रोग्राम में क्या हो रहा है, सेकंड लार्जेस्ट नंबर, और इसमें हमें डुप्लीकेट्स हैंडल करने हैं। तो इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। रन करके नहीं, पहले हम बनाते हैं इस प्रोग्राम को। यहाँ पे हम सिंपली एक लिस्ट लेंगे, और लिस्ट में हम कोई भी एलिमेंट्स ले लेंगे। यहाँ पे अगर मैं रैंडम एलिमेंट्स लूँ 12, 45, 7, 34, 45 और 9। अगर मैं यहाँ पे सेकेंड लार्जेस्ट नंबर निकालना है, तो पहले हम एक काम करते हैं, डुप्लीकेट्स हैंडल कर लेते हैं। अब हमने पढ़ा है कि सेट जो होता है वो डुप्लीकेट नंबर्स को या डुप्लीकेट वैल्यूज़ को स्टोर नहीं करके रखता। तो हम सिंपली क्या करते हैं, पहले इसको सेट में कन्वर्ट कर देते हैं। सेट में कन्वर्ट करने के बाद इस सेट को हम कन्वर्ट कर देंगे लिस्ट में, ठीक है। और उसके बाद सिंपली हम लिस्ट का सॉर्ट फंक्शन लगा देंगे। अब ये सॉर्ट हो चुका है, तो हम यहाँ पे सिंपली प्रिंट करवा देंगे सेकेंड लार्जेस्ट, और यहाँ पे कॉमा नम्स ऑफ -2। तो ये नम्स ऑफ -2 क्यों करा है हमने? ये नम्स ऑफ -2 इसलिए करा है कि नम्स ऑफ -1 हमें लार्जेस्ट दे देगा और नम्स ऑफ -2 स्मॉलेस्ट दे देगा। तो सिंपली हमने यहाँ पे एक लिस्ट ली, उसको सेट में कन्वर्ट करा, फिर उस सेट को वापस से लिस्ट में कन्वर्ट किया, फिर उसको सॉर्ट किया, और यहाँ पे सेकेंड लार्जेस्ट प्रिंट करवा दिया हमने नम्स ऑफ -2 करके। तो बढ़ते अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ पे इस कोड को हम कर देते हैं कमेंट आउट, और सिंपली हम सेकेंड कोड लिखते हैं अपना, सेकेंड लार्जेस्ट नंबर, और यहाँ पे है हैंडल डुप्लीकेट्स, ठीक है। तो बनाते हैं अपना यहाँ पे एक लिस्ट को। हम यहाँ पे कोई भी नंबर ले लेंगे, जैसे हमने लिए थे 12, 45, 7, 34, 45, 9। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम नम्स इक्वल्स टू, यहाँ पे हम पहले सेट में कन्वर्ट कर देंगे इसको, नम्स को, और उसके बाद इस पूरे को हम कन्वर्ट कर देंगे लिस्ट में। तो ये लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर पहले सेट में कन्वर्ट होने के बाद डुप्लीकेट वैल्यूज़ हमारी सारी निकल जाएंगी, और उसके बाद लिस्ट में कन्वर्ट करने के बाद हम सॉर्ट फंक्शन लगा सकते हैं। सिंपली यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे सेकेंड लार्जेस्ट को, जो कि है हमारा नम्स ऑफ -2। तो हमारा यहाँ पे आउटपुट क्या आना चाहिए? तो सेकेंड लार्जेस्ट यहाँ पे कौन सा है? 45 के बाद हमारा सेकेंड लार्जेस्ट है 34, तो हमारा आउटपुट आना चाहिए 34। सेकेंड लार्जेस्ट इज 34। तो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है वर्ड फ्रीक्वेंसी काउंटर, जिसमें हमें डिक्शनरी का यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई भी एक रैंडम सेंटेंस ले लेते हैं। उसमें हम यहाँ पे हम मान लेते हैं, हम लिख रहे हैं वेलकम टू कोड मिनियंस। हम इसको इनपुट के उसमें भी ले सकते हैं, बट अभी हम एक स्ट्रिंग लेके चल रहे हैं ऐसी। और उसके बाद वर्ड्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटेंस को पहले पूरे लोअर कैरेक्टर्स में कन्वर्ट करा देते हैं, लोअर, और उसके बाद इसको स्प्लिट करवा देते हैं। स्प्लिट फंक्शन क्या करेगा, सेपरेटेड कैरेक्टर्स की एक लिस्ट रिटर्न करके दे देगा। फिर सिंपली हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को एक डिक्शनरी फॉर्म में इनिशियलाइज कर देते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम आइट्रेट करते हैं अपनी लिस्ट पे फॉर वर्ड इन वर्ड्स। तो यहाँ पे क्या होगा, हम फ्रीक्वेंसी ऑफ W, मतलब कि फ्रीक्वेंसी में एक की लो, और उसमें क्या करेंगे हम, फ्रीक्वेंसी डॉट गेट W, 0 प्लस। अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे कोड को समझना, हमने की इनिशियलाइज करी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ W, अगर वो नहीं है तो फ्रीक्वेंसी डॉट गेट W, मतलब कि जो W की वैल्यू है, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर किस वे में होगा, जैसे यहाँ पे A है, तो A में उसकी वैल्यू कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, B में उसकी वैल्यू कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, इस तरीके से। अब गेट W क्या करेगा कि वर्ड्स में जाके हर करेक्टर पे जाके, जैसे यहाँ पे A है तो इसकी वैल्यू फाइंड करेगा। अगर A है ही नहीं, क्योंकि इनिशियली हमारी डिक्शनरी एम्प्टी है, अगर A है ही नहीं तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट 0 से इनिशियलाइज कर देगा, ठीक है। और उसके बाद जो भी उसकी वैल्यू आएगी उसमें +1 कर देगा, अगर हमारे वो W आ रहा है उस
लिस्ट में, उस वर्ड में। तो यहाँ पे हम सिंपली प्रिंट करवा देंगे फ्रीक्वेंसी को। तो ये था हमारा सिंपल सा कोड। अब बढ़ते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो इसको हम वापस से कमेंट आउट कर देते हैं। और अब है हमारा यहाँ पे वर्ड फ्रीक्वेंसी काउंटर, और इसमें हमें यूज़ करना है डिक्शनरी का। तो सिंपल सा कोड है। यहाँ पे हम बनाते हैं, हम एक काम करते हैं, सेंटेंस को वही लेते हैं, सेंटेंस इक्वल्स टू वेलकम, यहाँ पे कैप्स में कर देते हैं, वेलकम टू कोड मिनियंस। तो हमने यहाँ पे कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी चाहिए, सॉरी वर्ड की फ्रीक्वेंसी चाहिए, यहाँ पे वर्ड की फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो वेलकम टू कोड मिनियंस। अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, एंड वेलकम टू पाइथन लैंग्वेज। तो इससे हमें पता लग जाएगा किस तरीके से कोड काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम वर्ड्स में क्या करते हैं, सेंटेंस को पहले लोअर केस में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि कैप्स है और स्मॉल ए को वो सिंगल उसमें काउंट करें, सिंगल एंटिटी में काउंट करें। और उसको स्प्लिट करवा के हम लिस्ट ऑफ वर्ड्स रिटर्न कर देंगे, मतलब वेलकम कोमा टू कोमा कोड कोमा मिनियंस कोमा एंड कोमा वेलकम कोमा टू कोमा पाइथन कोमा लैंग्वेज। इसकी एक लिस्ट रिटर्न हो जाएगी। अगर मैं सिंपली यहाँ पे आपको प्रिंट भी करवा के दिखाऊँ वर्ड्स को, अगर मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ तो लिस्ट रिटर्न हो गई। ठीक है, तो ये था हमारा स्प्लिट फंक्शन कैसे काम करता है। इसके बाद हम सिंपली यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को इनिशियलाइज करेंगे एक एम्प्टी डिक्शनरी से। यहाँ पे एम्प्टी डिक्शनरी हमारी इनिशियलाइज हो गई। और उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर डब्ल्यू इन वर्ड्स। अब ये क्या कर रहा है, ये हमारी जो लिस्ट चाहिए अब ये हर वर्ड पे जाके देखेगा। जैसे पहले वेलकम पे जाके देखेगा, अब ये क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेलकम, मतलब वेलकम को इसने की बना दिया। अब ये अगर ऑलरेडी हमारा फ्रीक्वेंसी, मतलब जो हमारी डिक्शनरी है उसमें ऑलरेडी हमारा W एग्जिस्ट करता है तो उसकी वैल्यू ले लो। अगर नहीं एग्जिस्ट करता तो उसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर दो 0 से। तो ये होती है डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारी। तो इसको हम प्लस कर देंगे 1। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली प्रिंट करवा देंगे फ्रीक्वेंसी को। तो अब हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, हमारा आउटपुट आएगा डिक्शनरी की फॉर्म में। अब डिक्शनरी की फॉर्म में आउटपुट आएगा तो वेलकम हमारा 2 टाइम्स आया, वेलकम :2 होगा, 2:2 होगा, और कोड :1, मिनियंस :1, एंड :1, पाइथन :1, लैंग्वेज :1। आउटपुट देखते हैं हम अपना, वेलकम 2 टाइम्स, 2 टाइम्स, कोड 1 टाइम्स, मिनियंस 1 टाइम, एंड 1 टाइम, पाइथन 1 टाइम, लैंग्वेज 1 टाइम। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फंक्शन टू फिल्टर इवन नंबर्स यूजिंग आर्क्स। अब जिन्होंने लास्ट लेक्चर देखा होगा उनको पता होगा कि आर्क्स क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा तो फटाफट जाके आप पहले वो लेक्चर देखिए। तो यहाँ पे हम इसका कोड बनाने की कोशिश करते हैं। हमें फंक्शन बनाना है, तो फंक्शन तो सिंपली डेफ से बनेगा। उसके बाद हम नाम रख देते हैं यहाँ पे इवन नंबर्स। अब आर्क्स का यूज़ करना है तो यहाँ पे स्टार नम्स डाल देते हैं हम, क्योंकि हमें इवन नम्स लेने हैं। तो नम्स हम ऐसे ही नाम रख रहे हैं, यहाँ पे कोई भी नाम हो सकता है। अब इवन्स को हम लिस्ट से इनिशियलाइज कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, फॉर n इन नम्स, जितने भी नंबर हमारे को रिसीव हो रहे हैं हम क्या करेंगे, इफ़ n mod 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम सिंपली इवेंट्स में अपेंड करा देंगे उसको, नंबर को। ठीक है, अगर वो mod 2 इक्वल्स टू 0 दे रहा है तो उसको लिस्ट में अपेंड करा देंगे, और हम यहाँ से सिंपली रिटर्न कर देंगे इवेंट्स। और ये था हमारा फंक्शन, यहाँ तक था फंक्शन। इसके बाद हम सिंपली यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे इवन नंबर्स, और यहाँ पे हम अपनी सैम्पल लिस्ट को पास कर देते हैं। लिस्ट को पास करें यहाँ पे, ओके। हमें पता है कि आर्क्स, ये गलती हो गई यहाँ पे, लिस्ट हम नहीं ले सकते कि आर्क्स ऑलरेडी टपल की फॉर्म में लेता है, टपल बनाता है वो। तो यहाँ पे हम सिंपली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इस तरीके से वैल्यूज़ पास कर देंगे। तो ये था हमारा कोड। तो बढ़ते अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। यहाँ पे हम इसको कमेंट आउट कर देंगे। अब हम यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा फंक्शन टू फिल्टर इवन नंबर्स यूजिंग आर्क्स। फंक्शन टू फिल्टर इवन नंबर्स यूजिंग आर्क्स। देखो
फंक्शन बनाना है हमें इवन नंबर्स, तो यहाँ पे हम आर्क्स का यूज़ कर लेते हैं स्टार नम्स। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले हम इवन की कंडीशन ले लेते हैं। तो इफ़ एन, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम फॉर एन इन नम्स की हर एक नंबर को चेक करना है ना, तो यहाँ पे हम कंडीशन लिख देंगे इफ़ एन mod 2 इक्वल्स टू 0। तो हम सिंपली एक लिस्ट बना लेंगे। यहाँ पे लिस्ट जो हमारी थी वो थी इवन्स इक्वल्स टू दिस, और यहाँ पे हम सिंपली इवन्स डॉट अपेंड, और यहाँ पे हम n को अपेंड करा देंगे, और हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे इवन्स को। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली प्रिंट करवा देंगे इवन नंबर्स, और यहाँ पे हम वैल्यू पास कर देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब यहाँ पे हमारा आंसर आना चाहिए 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 8। हमारा आउटपुट आ रहा है 2, 4, 6, 8। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारा मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट इन अ टपल, एक एलिमेंट जो सबसे ज़्यादा बार आया हो टपल में। तो इसका कोड अब हम लिखने की कोशिश करते हैं। तो सिंपली पहले यहाँ पे हम एक टपल ले लेते हैं 2, 3, 2, 5, 2, 1, 3। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम एक मैक्स वैल्यू ले लेते हैं कि मैक्स वैल्यू जो कि मतलब ज़्यादा टाइम जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू को हम यहाँ पे 0 से भी कर सकते हैं या हम नन से कर देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैक्स काउंट भी ले लेते हैं एक, इसको हम कर देते हैं 0 से। अब हम क्या करेंगे, फॉर आइटम इन टपल। तो यहाँ पे हम सिंपली इफ टी डॉट काउंट ऑफ आई, मतलब कि यहाँ पे हमने क्या करा, टी डॉट काउंट ऑफ आई, ये काउंट फंक्शन यूज, जिन्होंने टपल वाली वीडियो देखी है उनको पता होगा टी डॉट काउंट ऑफ आई क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उसका काउंट निकाल रहा है कि कितनी बार वो है। अगर वो ग्रेटर है मैक्स काउंट से, तो मैक्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैक्स आइटम को कर देंगे आई की, मतलब कि इस वाले पर्टिकुलर एलिमेंट की जो काउंट है वो सबसे ज़्यादा है, तो हम उसको आई को हम क्या करेंगे, मैक्स आइटम में कर देंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैक्स काउंट को हम क्या करेंगे, सिंपली जो हमने यहाँ पे यूज़ करा है टी डॉट काउंट ऑफ आई। अब इसकी वर्किंग भी एक बार हम देखेंगे, प्रिंट मोस्ट फ्रीक्वेंट, और यहाँ पे हम सिंपली प्रिंट करा देंगे मैक्स आइटम। तो इसकी अब हम एक बार वर्किंग देखते हैं। यहाँ पे हमारा टपल है, अब एक हमने मैक्स वैल्यू इनिशियलाइज करी नन से, मैक्स काउंट इनिशियलाइज करा 0 से। अब फॉर आई इन टी, अब पहले जो है हमारा आई यहाँ पे होगा 2 पे, 2 का काउंट निकालेगा ये, 2 का काउंट कितना है 1, 2, 3। क्या 2 का काउंट, जो यहाँ पे 2 का जो काउंट है वो है 3, तो 3 क्या मैक्स काउंट अभी हमारा क्या है 0, 3 क्या 0 से ग्रेटर है, कंडीशन ट्रू होगी। मैक्स आइटम को ये क्या कर देगा, आई जो कि हमारा 2, मैक्स मतलब कि जो भी वैल्यू है उसको 2 कर देगा, और मैक्स काउंट को क्या कर देगा, 2 का काउंट कितनी बार आया हमारे यहाँ पे, 2 का काउंट हमारे पास यहाँ पे आया है 3 टाइम्स। तो यहाँ पे मैक्स वैल्यू मैक्स आइटम आएगा, तो 3 टाइम्स आया है। अब उसके बाद वो नेक्स्ट आइट्रेशन की तरफ बढ़ेगा, नेक्स्ट आइट्रेशन है 2, वो 3। अभी क्या करेगा, 3 का काउंट चेक करेगा। अभी हमारा मैक्स काउंट क्या हो गया, 0 से हट के 3 हो गया। अभी 3 का काउंट चेक करेगा, 3 का काउंट कितना है 2 टाइम्स। क्या 2 ग्रेटर देन 3 है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर नेक्स्ट आइट्रेशन की तरफ बढ़ेगा, 2 वापस 2 के लिए चेक करेगा, 2 ही रहेगा, तो 5 के लिए चेक करेगा। तो यहाँ पे हमारा फिर आउटपुट क्या आ जाएगा, मैक्स आइटम 2, ठीक है। तो ये था हमारा सिंपल सा कोड। तो बढ़ते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ पे हम इस कोड को कर देते हैं कमेंट आउट, और सिंपली यहाँ पे हम कोड लिखते हैं जो कि हमारा मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट इन अ टपल, मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट इन अ टपल। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक टपल डिफाइन कर देते हैं जो कि हमारा 2, 3, 2, 5, 2, 1, 3। अब देखो ये टपल तो हमने डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे हम एक मैक्स आइटम लेते हैं जिसको हम यहाँ पे क्या कर देते हैं,
नन से डिफाइन कर देंगे। हम ज़ीरो से भी कर सकते हैं वैसे, बट हम नन से इसलिए कर रहे हैं कि नॉर्मली एक पाइथन के लिखने का तरीका ही है ये। मैक्स काउंट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैक्स काउंट को हम कर देंगे 0, ठीक है। तो हम सिंपली आइट्रेट करवाएंगे टपल पे, और हम चेक करेंगे इफ़ टी डॉट काउंट ऑफ आई, पहले वो 2 पे होगा तो काउंट ऑफ 2 चेक करेगा क्या वो हमारा ग्रेटर है मैक्स काउंट के उससे। अगर मैक्स काउंट से वो ग्रेटर है तो यहाँ पे हम मैक्स आइटम को कर देंगे आई, मतलब कि 2 हमारा मैक्स आइटम बन जाएगा, और मैक्स काउंट को हम कर देंगे जो भी हमारा उसका काउंट होगा, 2 का जो भी काउंट होगा वो हमारा मैक्स काउंट होगा। तो सिंपली फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे मोस्ट फ्रीक्वेंसी, कौन से एलिमेंट की है हमारे फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे है वो हमारे मैक्स आइटम के, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आना चाहिए। यहाँ देखो ये काम कैसे करेगा, मैक्स आइटम अभी हमारा नन है। अब फॉर आई इन, तो पहले जो हमारी आई की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो होगी 2, और यहाँ पे ये 2 का काउंट जब निकालेगा क्या जो है 3 ग्रेटर देन है 0 से कंडीशन ट्रू हो जाएगी। यहाँ पे हैशटैग लगाना, 3 क्या ग्रेटर देन है 0 से कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पे मैक्स आइटम हो जाएगा 2, और उसका जो काउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 3, ठीक है। फिर यहाँ पे हम आउटपुट इसको एक बार रन करके देख लेते हैं, मोस्ट फ्रिक्वेंसीज ऑफ एलिमेंट 2। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस आज के लिए। आई होप आपको समझ आए होंगे, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, और इन क्वेश्चंस की एक बार अपने एंड से प्रैक्टिस करके ज़रूर देखना, और ट्राई कीजिएगा कि वीडियो को पहले पॉज करें और उसके बाद अपने आप से क्वेश्चन को ट्राई करें, और उसके बाद सॉल्यूशन की तरफ बढ़ें। तो ये थे कुछ ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन। ऑप्टिमाइज मतलब कि जो कोड को रीडेबल बना देते हैं, इस तरीके से अभी समझते हैं हम ऑप्टिमाइज को। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेशन 2। तो आगे आने वाले टॉपिक्स में हम एडवांस टॉपिक्स भी करेंगे, और एडवांस मिनी मतलब छोटे छोटे और प्रोजेक्ट भी उठाएंगे, और प्रैक्टिस सेशंस और भी करेंगे। तो कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा आपको ये प्रैक्टिस सेशन, और अपने एंड से इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना, कोई डाउट हो तो पूछना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।